ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का 10वां दिन है और 9वें दिन की रात में यानी कि बीती रात में क्या कुछ हुआ है उन तमाम सारे अपडेट की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। क्या कुछ ईरान में घटा, क्या कुछ तेल अवीव और हाइफा में घटा, उन तमाम सारी खबरों की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे ईरानी हमले में किस तरीके से बेतशेन में तहलका मचाया है, किस तरीके से तबाही मचाई है ईरानी मिसाइलों, और सीधे तौर पर दोस्तों शाहेद 136 ड्रोन्स ने वो तस्वीरें, वो वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से अमेरिका घिरा हुआ है, कैसे अब सीधे तौर पर हूतीस ने अमेरिका को धमका दिया और सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर इजराइल का साथ अमेरिका में दिया तो हूती उसके जहाज़ों पर हमला करेंगे, बताऊंगा। और साथ में हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसरुल्लाह, उनके बॉडीगार्ड की मौत का दावा लेबनानी मीडिया में किया गया है, उस खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। और साथ में इजरायली हमले में ईरान के एक इराक समर्थक मिलिशिया लीडर की मौत हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़े बड़े अपडेट हैं दोस्तों। लेकिन इस बीच इजराइल ने एक और दावा किया है कि ईरान के एक और साइंटिस्ट को इजरायली हमले में जो है उसकी मौत हुई है, उनकी मौत हुई, जिनका नाम दोस्तों इसार तबातबाई कमशेह, सीधे तौर पर जिनकी मौत हुई है उनका नाम जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है दोस्तों। अब ऐसे में 10 साइंटिस्ट की मौत का दावा इजराइल कर रहा है। तो ये तमाम सारे अपडेट हैं, 10वें दिन की जंग है। और इस बीच सबसे पहले आपको जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं वो शेन बेत की आपको तस्वीरें, बेतशेन की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें सबसे पहले दोस्तों आप देखिए और इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि कहां जो है ईरानी मिसाइलों ने और ईरानी ड्रोन्स, खास तौर पर शाबेत 136 जो ड्रोन है, अब उसने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाई है। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये बेतशेन का वीडियो है, पहला वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस हमले के बाद, इस ईरानी हमले के बाद किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। रेस्क्यू की टीमें लगातार लगी हुई हैं और इस इमारत से आप देखिए किस तरीके से धुएं के गुबार छूट रहे हैं और लोग पानी से जो है वहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हो। और देखिए जहाँ पर हमला हुआ, जहाँ धमाका हुआ, ज़मीन पर देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। तो आप धमाके की जो इंटेंसिटी है, हमले की जो इंटेंसिटी है, वो आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इस एंगल से देखिए कि सामने इस इमारत का जो मेन गेट है एक तरीके से, वहाँ पर किस तरीके से ज़बरदस्त हमला हुआ है कि पूरी की पूरी इमारत जो है तबाह हो गई है, पूरा मलबा भरा पड़ा है। यानी कि इमारत के अंदर से लेकर के बाहर तक पूरा का पूरा मलबा आपको नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इमारत में ईरानी ड्रोन्स जो शाबेत 136 है उसने किस तरीके से पूरी इमारत में जो है छेद कर दिए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं इसी जगह की दोस्तों, बेतशेन की ये तस्वीर एक और देखिए। यहाँ पर ये जो स्थानीय नागरिक हैं किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हमले की तस्वीर, ये वाली तस्वीर भी देखिए, इस बिल्डिंग में भी किस तरीके से ज़बरदस्त नुकसान किया है ईरानी ड्रोन्स ने। इन तस्वीरों से आप देख करके दोस्तों साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि इस हमले में दोस्तों आवासीय और सैन्य दोनों तरह की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और इसकी वजह से उस इलाके की बिजली और पूरी की पूरी तरीके से सारा कम्युनिकेशन जो है वो टूट गया है दोस्तों। ईरान ने तो ये भी दावा किया है कि हमला जो है गजा, दमिश्क और तेहरान पर हुए इजरायली जो हमले थे उसके जवाब में किया गया है दोस्तों। सीधे तौर पर आप देखिए कितना अंदर तक घुस करके मारा है। इसी को लेकर के प्रेस टीवी ने बाकायदा एक रिपोर्ट लिखी है, द टू प्रॉमिस 3 नो रेस्पाइट एज ईरान अनलेशेस शाहेद 136 ड्रोन ऑन तेल अवीव हाइफा। सीधे तौर पर इसमें लिखा गया है कि ईरान के खोवेजिस्तान प्रांत में होवेजे शहर पर स्थित एक आपातकालीन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि ईरान द्वारा चलाए जा रहे 2 प्रॉमिस 3 अभियान के तहत इजराइल के उत्तरी क्षेत्र बेतशेन, इजराइल का जो उत्तरी इलाका है बेतशेन, यहाँ पर ईरानी ड्रोन्स ने हमला करके इन जगहों पर निशाना बनाया। इस हमले में शाहेद 136 जैसे कामकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जो खुद लक्ष्य से टकराकर
विस्फोट करता है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से ये जो ड्रोन है एक तरीके से सुसाइडल ड्रोन है, जिसकी तरीके से जिस लक्ष्य पर जाता है और वो फट जाता है। यानी कि इन ड्रोन हमलों में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये तो बेतशेन की तस्वीरें थी। अब एक ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये कसान की तस्वीर है, सेंट्रल ईरान में कसान की तस्वीर है। ये दरअसल ईरान पर इजरायली ड्रोन के हमले की ये वो तस्वीर है जो ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन उस ड्रोन को ईरानी जो सुरक्षा सिस्टम है उसने मार गिराया। ये तस्वीर देखिए आप जरा। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन उस ड्रोन को ईरानी जो सुरक्षा सिस्टम है उसने सीधे तौर पर मार गिराया है। इन तस्वीरों में आप ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ईरान ने बीते दिनों में किस तरीके से इजरायली जो ऑक्युपाइड इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से हमले किए हैं, उनसे जुड़ी एक पूरा का पूरा वीडियो जारी किया गया है। वो वीडियो आप सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान ने इजराइल पर हमला किया और ये मिसाइल लॉन्च की जो साइट है जहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रही हैं ईरान की, वो तस्वीरें हैं। आप सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त इंटेंसिटी के साथ, कितनी बड़ी संख्या में लगातार भारी भरकम मिसाइलों के साथ, अत्याधुनिक मिसाइलों से ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ये देखिए एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से लॉन्च की गई मिसाइलें, एक साथ 1 2 3 4। आप सोचिए एक साथ 4 मिसाइल लॉन्च की गई। एक तो ये अटैक, अब दूसरा अटैक। ये देखिए ये भी एक साथ लॉन्च हो रही है मिसाइलें। देखिए ये एक मिसाइल लॉन्च की। आप ये समझिए कि जिस तरीके से ईरान जो है इजराइल पर हमला कर रहा है, उससे तमाम सारे देश, तमाम सारे जो जियोपॉलिटिकल के जानकार हैं, जियोपॉलिटिक्स के जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की, इस इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी से ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, बहुत ज़्यादा वक्त तक इजराइल ईरान के सामने नहीं टिक पाएगा अगर अमेरिका खुल करके सामने नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका के भी खुल करके सामने आने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं दोस्तों। तो ये एक वीडियो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और अब देखिए ये ईरानी ड्रोन का एक वीडियो है, किस तरीके से इजराइल में सीधे तौर पर सक्सेसफुली हिट किया है टारगेट को। ये वीडियो देखिए जरा। ये ईरानी ड्रोन है, आप देखिए यहां से गया और इस तस्वीर में जो सायरन बज रहे हैं, ये धुएं का गुबार जो उठता हुआ दिख रहा है दोस्तों, इसमें आप साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो ईरानी ड्रोन है इसने सक्सेसफुली इजरायली टारगेट को हिट किया है। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखला रही हैं। अब एक और तस्वीर आपको तेल अवीव की दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ईरानी हमले के बाद उस इमारत में आग लग गई। ये देखिए ये ईरानी मिसाइल की हमले के बाद की तस्वीरें हैं, वीडियो है, जहां पर आप इस बिल्डिंग में देखिए कि किस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं और सामने रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, स्थानीय लोग हैं और ज़बरदस्त अफरा तफरी का माहौल है इन तस्वीरों में। इस वीडियो से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तेल अवीव का ये वीडियो है और ईरानी हमले में, ईरानी जो जवाबी कार्रवाई है उसमें किस तरीके से देखिए यहाँ पर तेल अवीव में बर्बादी का मंजर आप सिर्फ देखिए। बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तहस नहस हो चुका है इजराइल का। ये देखिए इस इमारत की तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। ये 16 नंबर की इमारत जो थी आप देख रहे थे, इसके आसपास जो वाहन खड़े हैं वो तस्वीरें आप देखिए। इसमें तमाम सारी ऐसी तस्वीर, ये देखिए ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं दोस्तों। इजराइल के तेल अवीव, सबसे हाईटेक शहर तेल अवीव, वहाँ की इमारतों की, बहुमंजिला इमारतों की आप तस्वीरें देखिए सिर्फ कि ऊंची ऊंची इमारतों पर किस तरीके से ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन ने हमला किया, जिसके बाद पूरी तरीके से जो है इजराइल तहस नहस हो गया है, बर्बाद नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देख करके कम से कम यही नजर आता है दोस्तों। अब इस बौखलाए हुए इजराइल ने किस तरीके से अब वहां पर अपना हमला कर रहा, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और ड्रोन फुटेज मैं आपको दिखाता हूं ईरानियन रिटेलिएटरी एक्शन की। ये देखिए दोस्तों, ये प्रेस टीवी के हवाले से रिपोर्ट है, इसमें देखिए ड्रोन फुटेज कैप्चर्ड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ईरानियन रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन इजराइल ऑक्युपाइड टेरिटरीज। ये देखिए दोस्तों,
ये ड्रोन फुटेज है दोस्तों। इन ड्रोन फुटेज में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल की क्या हालत की है ईरान ने। ये तमाम सारे वीडियोस में आप देखिए, जो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि पूरी पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो गई हैं, मतलब धराशायी हो गई हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में 20 साल लगेंगे अब इजराइल को। और अगर इसी तरीके से इजराइल जिद पाले रखा तो शायद पूरे इजराइल का यही हाल होगा जो तेल अवीव और हाइफा का हुआ है दोस्तों। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आई कि बौखलाए इजराइल ने जो है मेडिकल इमरजेंसी आउटपोस्ट पर हमला कर दिया, जो सीधे तौर पर युद्ध के अंतरराष्ट्रीय नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों। इस तस्वीर को देख करके, इस फोटो को देख करके आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेरहम हो चुके हैं ये इजरायली। किस तरीके से इजरायली सेना, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर मेडिकल आउटपोस्ट को भी नहीं बख्श रहा है। प्रेस टीवी ने यह तस्वीर जारी करते हुए लिखा है कि एन इमरजेंसी मेडिकल आउटपोस्ट वाज टारगेटेड इन एन इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन द टाउन ऑफ हावेजन इन इजरान खुजेस्तान प्रोविंस इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सीधे तौर पर बताया कि जो ईरान की साइट है होवेज, ये इसका नाम है होवेजस ईरान खुजेकिस्तान प्रोविंस, ये जो इसका जो राज्य है ईरान का, वहाँ पर जो मेडिकल आउटपोस्ट था वहाँ पर सीधे तौर पर यह हमला किया गया, जिसे सीधे तौर पर कहा गया कि ये इंटरनेशनल लॉज का सीधे तौर पर ये उल्लंघन है। अब इसी की एक और तस्वीर मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसी से जुड़ी एक और तस्वीर, ये देखिए, ये मेडिकल आउटपोस्ट की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमला किया गया है। और इस हमले के बाद ये इस तस्वीर को लेकर के कहा गया कि ये जो इमेज है दोस्तों, ये ईरानियन रेड क्रिसेंट हेलीकॉप्टर की है, दैट हैज़ बीन डैमेज्ड इन द रिसेंट इजरायली अटैक इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये देखिए, सीधे तौर पर इस जो हेलीकॉप्टर को डैमेज किया गया है, ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें दावा किया गया है कि ये इंटरनेशनल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये क्रिसेंट के हेलीकॉप्टर्स हैं। सीधे तौर पर ये जो मेडिकल सहायता उपलब्ध कराते हैं ये हेलीकॉप्टर्स, उन पर हमला किया है इजराइल ने, तो उसको लेकर के भी ये तस्वीर दोस्तों सामने आई है। उधर अब दोस्तों ईरान ने अमेरिका को भी सीधे लहजे में, सख्त लहजे में ये ताकीद कर दिया है कि आप इससे दूर रहिए, वरना जो है अब इसको लेकर के ईरान जो है कार्रवाई करेगा दोस्तों। प्रेस टीवी के हवाले से खबर है कि ईरान वॉन्स यूएस अगेंस्ट फर्दर प्रोवोकेशन, आस्क वॉशिंगटन नॉट टू स्पीक इन लैंग्वेज ऑफ थ्रेट। धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल बंद करिए, सीधे तौर पर यह चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से दोस्तों। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ईरानियन पुलिस ने ये किया है कि किस तरीके से अनकवर्ड ऑन डिफ्यूज बॉम्ब प्लांटेड इन द वेस्टर्न तेहरान बाय मोसाद के एक एजेंट ने किस तरीके से तेहरान में एक बम जो है वहाँ पर प्लांट किया था, लेकिन उसको सक्सेसफुली जो है डिफ्यूज़ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि इसको डिफ्यूज़ किया गया है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दोस्तों वो तस्वीरें हैं जब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं और IRIB के चीफ उस साइट पर पहुंचे हैं, उस IRIB की बिल्डिंग पर पहुंचे हैं, उस साइट पर पहुंचे हैं जिसको पिछले हफ्ते इजरायली ड्रोन्स ने इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया था। वहां पर ये लोग जाते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें आपको ईरान के लोगों का उत्साह नजर आएगा कि कैसे संकट की घड़ी में ईरान के लोग अपने देश का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, सीधे तौर पर हाथों में जो है झंडे लहरा रहे हैं अयातुल्लाह खामेनेई और वेविंग ईरान फ्लैग। सीधे तौर पर अयातुल्लाह खामेनेई जो है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके समर्थन में ये लंदन की सड़कों पर किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर इजरायली एग्रेशन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट आयोजित किया गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जबकि कहें लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के तमाम सारी खबरें हैं। अब देखना होगा कि ईरान आज की तारीख में, यानी कि अब 22 जून को क्या कुछ करने वाला है, ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।